छोटी बहू उठो, देखो शाम हो गई है, आज रात का खाना नहीं बनाना है क्या? सासू माँ, हम आज बहुत थक गए हैं, आज अब जेठानी जी को खाना बनाने को बोल दीजिए ना। बहू तुम तो जानती हो ना वो कितनी बड़ी आलसी है और मेरी एक भी नहीं सुनती, अभी तुम्हें समझाती हूँ। बड़ी बहू, छत पर एक गिलास पानी लाना तो। अपने कमरे में बैठी फोन पर रील्स देख रही है अर्चना। मम्मी जी, अपना काम खुद करना चाहिए, किसी और से नहीं करवाना चाहिए, मुझसे नहीं होगा आपका काम। छत पर कुर्सी पर बैठी कुसुम से सुजाता जी। देखा बहू, तुम्हारी जेठानी कैसी है, वो एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती और कैसे पलट कर जवाब देती है। हाँ सासू माँ, लेकिन जेठानी जी ऐसा क्यों करती हैं? अब और कोई सवाल जवाब नहीं, देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, पहले तुम नीचे चलो। सुजाता जी कुसुम को हॉल में ले जाती हैं। देखो छोटी बहू, तुम अपनी जेठानी जैसी मत हो जाना, तुम इस घर की लाडली बहू हो। अपनी सास की तारीफ से खुश होकर कुसुम। सासू माँ, आप चिंता ना करिए, आपकी छोटी बहू कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं करेगी। अब हम खाना बना लें, नहीं तो आज पहली बार देर हो जाएगी। इतना बोलकर कुसुम किचन में चली जाती है। रात में सबको टेस्टी टेस्टी खाना खिलाने के बाद कुसुम अपने कमरे में जाकर बिस्तर में पड़ते ही सो जाती है और सुबह 4 बजे उठकर एक बार फिर से स्वेटर पहने और टोपा लगाई किचन में जाती है। आज हम क्या बनाए हैं जिससे हमें सब लोगों की तारीफें मिले? हाँ, ठंड में लौकी के गर्मा गर्म कोफ्ते के साथ पूरियां सही रहेंगी और गाजर का हलवा भी। कुसुम सुबह 7 बजे तक गाजर का हलवा, पूरियां और लौकी के कोफ्ते बना लेती है। तभी उसकी जेठानी रूखे बाल और स्वेटर पहने किचन में आती है। देवरानी जी, मुझे समझ में नहीं आता तुम सोती कब हो और अपना ख्याल कब रखती हो? काम करने की इच्छा मन में हो तो सब हो जाता है जेठानी जी। अच्छा ठीक है, एक कटोरी दो ना, देखो ठंड की वजह से मेरे बाल कितने रूखे हो गए। आज मेहंदी में शिकाकाई, रीठा और अंडा मिलाकर बालों में लगाऊंगी। कुसुम से कटोरी लेकर अर्चना अपने कमरे में चली जाती है और हमेशा की तरह हॉल में बैठे अपने सास, ससुर, नंद, पति और जेठ को कुसुम सुबह सुबह बनाया खाना सर्व करती है। क्या भाभी जी, इतनी जल्दी खाना कौन बना कर रख देता है? ये तो ठंडा हो गया, अब इसे दोबारा गर्म करके लाओ। बहू, सर्दियों में इतनी सुबह सुबह ठंडा खाना कौन खाता है? और ये कोफ्ते बनाने को तुमसे किसने कहा था? आप 2 मिनट रुकिए, हम अभी खाना गर्म करके लाते हैं। ठीक है भाभी जी, और हाँ, खाना गर्म करने के बाद आप मेरे कपड़े भी प्रेस कर देना। सबका कहा करने के बाद कुसुम भी अपने रूखे बालों में मेहंदी लगाने छत की धूप में जाती है। वहाँ पहले से ही कटोरी में मेहंदी लिए बैठी उसकी जेठानी अर्चना। सही टाइम पर आई हो देवरानी जी, बहुत देर से छत में बैठी थी, किसी के छत पर आने का इंतजार कर रही थी। अब तुम आ गई हो तो मेरे सर पर ही मेहंदी लगा दो, फिर मैं तुम्हारी लगा दूंगी। हमारे पास इतना समय नहीं है, हम आपकी तरह इतने फालतू नहीं है, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। बस थोड़ी देर की तो बात है, मेरा काम कर दो फिर अपना काम कर लेना। नहीं जेठानी जी, हम अपने बालों में मेहंदी लगाकर जा रहे हैं। वैसे भी आप तो काम चोर हो, आपको तो काम के लिए कोई नहीं बोलता, सब हमें ही बोलते हैं। बस अब बहुत हो गया, जब से तुम आई हो देख रही हूँ कि देवरानी समझकर मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देती तो तुम मुझे ऐरी गहरी ही समझ बैठी। तुम्हें पता भी है कि आज मैं ऐसी क्यों हूँ, ये लोग मेरे साथ क्या करते थे? हमें कैसे मालूम होगा? तो सुनो फिर। जब मैं नई नहीं इस घर में बहू बनकर आई थी तब मैंने भी तुम्हारी तरह ही अच्छी बहू बनने की कोशिश में न दिन देखा न रात, बस सबकी फरमाइशें पूरी करती गई। ससुराल में आकर मैं खुद को भूल गई थी, सुबह दोपहर शाम बस काम काम काम, काम करते हुए भी काम, चैन से खाना तक मुश्किल हो गया था मेरा। सर्द मौसम का पहली ठंडी हवा का झोंका, इन सर्द हवाओं ने ठंड का पैगाम दे दिया। मौसम की पहली ठंड महसूस करती अर्चना उस दिन सुबह सुबह किचन में नाश्ता बना रही थी कि तभी अपने कमरे में हीटर लिए खड़ी हुई सुजाता जी। बहू देख तो हीटर को क्या हो गया, ये चल ही नहीं रहा है। किचन में अपने हाथ का काम छोड़कर अर्चना अपनी सास के कमरे में जाती है, उसे हीटर दिखाकर सुजाता जी। आज ठंड है ना, तेरे ससुर को गर्म पानी से नहाना है और ये हीटर गर्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी ठीक कर देती हूँ मम्मी जी। सुजाता जी से हीटर लेकर उसका प्लग निकालकर अर्चना, ये लो मम्मी जी, अब ये काम करने लगेगा। हीटर का काम करके अर्चना किचन में वापस आती है और कढ़ाई में मैश्ड पोटैटो फ्राई करने लगती है। तभी अपने कमरे में बेड पर बैठी उसकी नंद स्नेहा, भाभी जी मेरे लिए 1 गिलास पानी गर्म करके ला दो प्लीज। अर्चना पानी गर्म करके ग्लास में लेके स्नेहा के कमरे में जाती है। पानी का ग्लास लेकर स्नेहा, भाभी 1 गिलास पानी गर्म करने में इतना टाइम लगता है क्या? स्नेहा को पानी देकर एक बार फिर अर्चना किचन में जाती है। तब तक आलू जल चुके थे। अब मैं क्या करूं? जले आलू को देखकर अर्चना परेशान हो रही थी। तभी अपने कमरे में अलमारी में फाइल ढूंढ रहा रोहित, अर्चना जरा आकर मेरी फाइल ढूंढ दो ना, मिल नहीं रही है। किचन में परेशान खड़ी अर्चना, कोई तो काम खुद से कर लिया करो, मैं एक अकेली क्या क्या करूं?
तभी हॉल में बैठा उसका देवर परम। भाभी, नाश्ते में अभी कितनी देर और लगेगी? आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। किचन में खड़ी अर्चना सबकी बातें सुन सुनकर झुंझला चुकी थी और जले आलू के ही आलू बड़े बनाने लगती है। तब तक एक एक करके अर्चना के सास, ससुर, नंद, देवर और पति हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। अरे बहू, आज नाश्ता ना हुआ, बीरबल की खिचड़ी हो गई जो सुबह के 9 बजने के बाद भी नहीं बना। हड़बड़ाई अर्चना आलू बड़े लेकर हॉल में पहुंचती है और सबको टमाटर की चटनी के साथ प्लेट में सर्व करती है। आलू बड़ा खाने के बाद सो जाता। बहू, ये तूने क्या किया? सुबह सुबह एक ही तो काम रहता है तेरे पास, तू वो भी ढंग से नहीं कर सकती। तू क्या कर रही थी किचन में? तेरा ध्यान कहाँ था जो तूने आलू बड़े जला दिए? अर्चना, तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता। न तो मेरी फाइल ढूंढ कर दी और न ही नाश्ता सही से बनाया। आज मुझे खाली पेट ही ऑफिस जाकर बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। मेरे 2 ही हाथ हैं, 4 नहीं, जो मैं किचन में नाश्ता भी बनाऊंगी और तुम सबके काम भी करूंगी। एक साथ 4 काम करूंगी तो कोई ना कोई काम खराब होगा ही। बहू, अब तुम बहाने मत बनाओ, यह सब तुम्हारी काम चोरी के बहाने हैं। मैं भी कभी बहू थी, एक साथ तेरे पति और देवर को भी संभालती थी और घर का सारा काम भी करती थी। कभी अपनी सास या ससुराल वालों को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। एक तू है जिससे सुबह का नाश्ता तक नहीं बनाया जाता। मैं सालों से अकेले ही घर का सारा काम करती आ रही हूँ, फिर भी मेरी कोई कद्र ही नहीं है। तो ठीक है, फिर आज से मैं अपनी मर्जी से काम करूंगी, जब मेरा मन होगा तब। अर्चना अपनी देवरानी को अपनी आप बीती सुनाती है। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। तब से मैं वही करती हूँ जो मुझे करना होता है, जिन्हें मेरी कद्र ही नहीं। उन लोगों के लिए एफर्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है देवरानी जी। ये बात मैं तुमको पहले दिन से ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जेठानी जी, ससुराल में तो ऐसा ही होता है ना? होता होगा, लेकिन यहाँ तुम जितना काम करोगी ये लोग तुमसे उतना ही काम करवाएंगे। तो क्या जेठ जी इन लोगों को कुछ नहीं बोलते थे? देवर जी कुछ बोलते हैं क्या? नहीं जेठानी जी। दोनों भाई अपने माँ बाप का इतना सम्मान करते हैं कि वो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकते। कुसुम अपनी जेठानी से बातें करके पहली बार जानती है कि उसके साथ ससुराल वाले कैसा व्यवहार करते थे, लेकिन फिर भी वो अपने काम से पीछे नहीं हटती। अगली सुबह एक बार फिर से वो 4 बजे ही ठंड में गर्म कपड़े पहले किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी वहां कंबल ओढ़े उसकी नंद स्नेहा आती है। भाभी, इतनी ठंड में सुबह क्यों जगा देती हो? सुबह के 4 बजे ही क्यों खाना बनाने लगती हो? ननद जी, हमारी आदत है सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने की। अपनी ये आदत अब बदल लो भाभी। जब से आई हो जीना हराम कर दिया है। ठंड में मैं चैन से सो भी नहीं पाती हूँ। स्नेहा अपनी भाभी कुसुम को खरी खोटी सुनाकर किचन से चली जाती है। फिर हॉल में कुसुम को अपनी सास की डांट भी सुननी पड़ती है। छोटी बहू, आज के बाद अगर तुमने स्नेहा से बहस की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सासू माँ, हम अकेले ही घर का सारा काम करते हैं, फिर भी आप हमें ही गलत ठहरा रही हैं। दुखी कुसुम एक बार फिर छत पर चली जाती है, जहाँ पहले से ही उसका पति परम और जेठानी धूप में बैठे हुए थे। परम के पास जाकर कुसुम, हमने अगर ननद जी को कुछ समझा दिया तो क्या गलत किया? सासू माँ हमें गलत ठहरा रही थी, आप जाकर उन्हें समझाइए ना। मैं तुम्हारे मैटर में कुछ नहीं बोल सकता। इतना बोलकर परम वहाँ से चला जाता है। देखा देवरानी जी, मैं कहती थी ना तुमसे। हम अब और नहीं सह सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने मायके चले जाएंगे। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो ये लोग लाइन पर भी आ जाएंगे और हमारी कद्र भी करने लगेंगे। क्या करना होगा हमें? सिर्फ आराम और कुछ नहीं। हम समझे नहीं जेठानी जी। अर्चना अपनी देवरानी के कान में अपना प्लान समझाती है। माँ, हमें तो 104 डिग्री बुखार हो गया। प्लान के मुताबिक कुसुम अपने कमरे में जाकर रजाई ओढ़कर लेट जाती है। कुसुम के कमरे में खड़े उसके सभी घर वाले। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया छोटी बहू? सासू माँ, हमें 104 डिग्री बुखार है। तुम बीमार हो गई तो अब घर का काम कौन करेगा? हमसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अब तो जेठानी जी ही घर संभालेंगी। मुझसे तो कोई उम्मीद भी मत करना। मुझसे अब नहीं होंगे घर के काम। जिसे करना है वो करे। बहू, तुमसे तो हमें उम्मीद भी नहीं है। अभी इस घर में तुम्हारी सास और नंद है, वो दोनों मिलकर कुछ दिनों तक घर संभाल लेंगी। उस दिन किचन में दोपहर का खाना दाल, चावल, सब्जी, रोटी और सूप अर्चना और कुसुम की सास और नंद बनाकर डाइनिंग हॉल में बैठे सब लोगों को सर्व करती हैं। कंबल ओढ़े कांप रही कुसुम रोटी तोड़ने की कोशिश करते हुए, सासू माँ, इतनी मजबूत रोटी क्यों बनाई आपने? टूटी नहीं रही है। हमें इतनी मजबूत रोटी खाने की आदत नहीं है। चावल का दाना मसलकर अर्चना, ये कच्चे चावल और बेस्वाद सब्जी मैं नहीं खाऊंगी। मुझे बीमार नहीं पड़ना। बहू, ये तुम दोनों क्या कह रही हो? इतनी मेहनत से माँ बेटी ने मिलकर खाना बनाया है। सब्जी के लिए मसाला पीसकर अभी तक मेरे हाथ जल रहे हैं। तुम खाने की बुराई कर रही हो। कैसा लगा मम्मी जी इतनी मेहनत करने के बाद भी खाने की बुराई सुनकर? ऐसा ही हम दोनों देवरानी जेठानी को भी लगता था। जब हम पूरा दिन घर का